हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ आज डे 14 की बात कर रहे हैं हम लोग। सितंबर में डे 14 में हमने किस तरीके से ट्रेड किया है और क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे उसके बारे में हमने बातचीत करी है। और यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे जिसकी वजह से मैंने आपसे ट्रेड किए हैं। और अभी भी देखिए, आज मैं लाइव मार्केट में ही ट्रेड वीडियोस को बना रहा हूँ, तो मार्केट आपको यहाँ पे चलता हुआ भी दिखेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। देखिए, फर्स्ट तो ये था कि ये आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये कल की क्लोजिंग थी, मतलब ये प्रीवियस डे का लो भी था और क्लोज भी था। यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर आप प्रीवियसली देखिए, पूरे चार्ट को अभी हमें समझना है। देखिए, अभी तो मैंने बोला है कि 11 से हम 1 बजे के आसपास में हम ट्रेड करते हैं, फिर हम ट्रेड टाइम को बढ़ाएंगे, हम 2 ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। बट हमारा जब एक ट्रेड में थोड़ा अच्छा खासा हो जाता है या फिर दूसरा कोई ढंग का ट्रेड मिलता नहीं, जैसे आज एक ढंग का ट्रेड मिला था बट थोड़े फियर की वजह से वो ट्रेड जो है मेरे से मिस हो गया, तो वो मेरे लिए एक पॉइंट था कि जो मुझे रिग्रेट कर रहा है। बट कोई नहीं, उस बात पे हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमें अपनी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से बनाना है और बिल्ड करना है। तो हम उन चीज़ों पे अभी काम करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से काम करते हैं। जैसे देखिए कि हमारा ये जो था, ये हमारा एक लो पॉइंट बन रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कल का भी ये लो था और मार्केट जो है इसको काफ़ी अच्छा रजिस्ट कर रहा है। तो मतलब आज कल के लिए भी ये काम आने वाला है लेवल, तो आप इसको याद रखिए। ये लेवल है आपका 580 का, 44,580 का एक लेवल है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। और दूसरा एक लेवल रहा है जो मिडिल ऑर्डर में काम किया है, जैसे आप बोल सकते हैं कि मध्य पद में काम कर रहा है। वो लेवल ये है 44,777 का। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल पे काम कर रहा है जो कि ये है आपको 45,000, तो आपको पता ही है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और यहाँ पे 980 वाला जो लेवल है ना इसका, ये भी काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो अच्छे से काम कर रहा है। अब देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये लेवल्स थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। आने के बाद ये 5-7 कैंडल के बाद एक अच्छी गिरावट हुई। गिरावट के बाद देखिए 2 बार मार्केट ट्राई किया ऊपर जाने का, एक बार फिर नीचे आके फिर से सोचा, लेकिन वहाँ से फिर से जब ये गिरा और अच्छी खासी रिकवरी आई और यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, और इस कैंडल के बाद जो मार्केट ने कंटिन्यूस मूव किया उसका तो जवाब ही नहीं था, ज़ोरदार मोमेंटम था। उसके बाद मार्केट नीचे आया। देखिए, मैंने फिर ट्रेड बनाया था, जो ट्रेड बनाया था मैंने आपको पहले बताया कि मैं हायर एंड पे ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, जो हायर हाई बनता है वहाँ पे। तो मेरा व्यू यहाँ पे था कि मार्केट इस लाइन को जब क्रॉस करेगा तो मैं एक व्यू बनाऊंगा। देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ ये लेवल पे, यहाँ पे जाके फिर मार्केट वहीं पे रुका, फिर अगली कैंडल भी अंदर ही रुकी, गिरा नहीं। और उसके बाद जब ही ये निकाला यहाँ पे, तो मैंने एंट्री बना ली थी। और मुझे पता था कि 44,980 के लेवल को इसको डायरेक्टली निकालना चाहिए। मार्केट इसमें भी ट्राई किया और इसमें भी ट्राई किया, बट मार्केट निकाल नहीं पा रहा था, तो मैंने वहाँ पर एग्जिट कर दिया। लेवल जो था वो मेरा वहीं पे यहीं के आसपास फिर से दोबारा जब आया तो मैं एग्जिट कर दिया, और फिर ये मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो मैं अपना एक ट्रेड बना चुका था जिसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका था, तो मैं वहाँ पे फिर दोबारा ट्रेड के लिए उतना ट्राई नहीं किया। मार्केट फिर से नीचे आया, यहाँ पे मेरे को कोशिश तो करनी थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि जाने दो। भी यहाँ पे कोई एक पॉइंट देखिए क्या हुआ, जो सेलर थे वो भी कमाए, बायर्स थे वो भी कमाए, ठीक है। हमने भी जो हमारा पॉइंट देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने हमेशा जब फर्स्ट डे वाला बताया था तभी मैंने बताया 60 to 80 पॉइंट पे हम काम करते हैं, और उतना पॉइंट अगर हमको मिल गया तो बस बहुत है यार। पॉइंट टू पॉइंट काम करो, फिर धीरे धीरे हम बड़े पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने आधे घंटे के बाद फिर जब मैंने देखा था तो ये मुझे एम पैटर्न यहाँ पे देखो दिखा था, और मैंने इस कैंडल में एंट्री मारी थी, और ये मेरा एसएल था। एसएल बहुत छोटा सा रखा था, बट मार्केट इसी अंदर में रहने लगा ना, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया था, जो कि एसएल लिया नहीं था। मुझे ये पता था कि मार्केट यहाँ पे, और सबसे बेस्ट पॉइंट ये था एंट्री का, एम का पैटर्न का। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं एम पैटर्न में। एम पैटर्न वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप पहले वो वीडियो देखिए, मैंने उसमें पूरी डिटेल में आपको बताया है। मैं यहाँ पे क्या हुआ, मैं एक ट्रेड ले चुका था प्रॉफिट में, और आज मेरा तीसरा दिन कंटिन्यूस प्रॉफिट का था, इसलिए मुझे उसे कन्वर्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा मैंने रिस्क लिया नहीं। मैंने लिया था लेकिन 2 ही क्वांटिटी पे यहाँ पे लिया था, बट मैंने उसको ज़्यादा देर चलने नहीं दिया, मैंने उसको समझ करके ना 100-200 प्रॉफिट में निकाल दिया था। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे थे। और इसके बाद जब मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे ये जो लेवल है इसका, देखिए यहाँ पे भी मार्केट आके ऊपर गया था, फिर यहाँ पे भी आया था, तो फिर मार्केट एक बार यहाँ आएगा, और यहाँ पे भी देखिए इसने रुका, रुकने के बाद जब गिरा है ना, तो ये डायरेक्ट मोमेंटम दिया है। एम पैटर्न की ये शुरुआत होती है कि जहाँ से वो शुरू होता है वापस वो वहीं पे आता है,
और यहाँ पे भी ज़बरदस्त मोमेंटम मिला है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने 243 पे हमारी एंट्री हुई थी और मैंने 225 का एसएल रखा था, यानी कि मान के चलिए ना कि 13-14 पॉइंट का। और वहाँ से मोमेंटम ये था कि फ़र्स्ट तो ये हमको मिलेगा, मतलब कि वहाँ से ऐसा था कि 270 280 पॉइंट हमको मतलब मिलना ही था। मतलब यहाँ पे समझ के रखिए कि 30 से 40 पॉइंट तो हमको मिलना ही था अगेंस्ट द 15-17 पॉइंट पे। तो मोमेंटम बहुत अच्छे थे, बट मैंने उसको ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश नहीं करी। और उसके बाद ये वाले लेवल के बाद तो मार्केट ज़बरदस्त गिरा है। देखिए पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बट ये क्या है कि अब मैं यहाँ पे भी ट्रेड करूँ, यहाँ पे भी ट्रेड करूँ, फिर कभी कभी फेल हो जाता है तो पैसा बना हुआ लॉस चला जाता है ना, तो ज़्यादा तकलीफ देता है। इसके लिए ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, जो आपका मिनिमम पॉइंट है, जो आपने ट्रेड डिसाइड किया, जो आपको प्रॉफिट और लॉस डिसाइड किया है, उसके अंदर काम करना है आपको। तो अभी हम डिसिप्लिन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए मार्केट में अभी भी टाइम बाकी है, काफ़ी समय है। अब मार्केट देखिए क्या करता है, लास्ट मोमेंटम अगर मार्केट इसी बीच में कहीं बंद हो जाता है और अब के बाद ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, इसी बीच में कहीं बंद हो जाता है, तो अब देखिए ट्रेंड डाउन है। मैंने डाउन ट्रेंड का ये वाला जो ट्रेड था मैंने उसको अच्छे से लिया नहीं। देखिए अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज क्यों हो गया था, कंफ्यूज इसलिए हो गया था कि देखिए ये अप साइड में ये होल्ड कर रहा था और डाउन साइड में ये मोमेंटम बना रहा था। तो यहाँ पे जो था एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा या ऊपर की साइड में ब्रेक भी कर सकता था। तो ऊपर की साइड में तो बड़ा पता था कि ज़्यादा बड़ा मोमेंटम करेगा नहीं, लेकिन नीचे की साइड में मोमेंटम था क्योंकि ट्रेंड की साइड में था और मैं उसी साइड में ट्रेड लिया था। बट मैंने वहाँ पे रिस्क को, अपने डर को काबू नहीं कर पाया, इसलिए वजह से वो मैं ट्रेड कट कर दिया था। ओवरऑल उसमें भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। बट अब जो मेरा नेक्स्ट डे पॉइंट है आपको समझना है, तो अगर आप समझिए कि ये मार्केट इसी बीच में कहीं रह जाता, अभी भी समझ के रखिए कि आपके पास यहाँ पे 30 से 40 मिनट है। अब ट्रेडर यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट और रहेंगे, 20 मिनट के बाद ट्रेडर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे मार्केट अगर कुछ देर कंसोलिडेट कर जाता है और आज यहीं कहीं बीच में क्लोजिंग करता है, तो कल के दिन अगर यहाँ ओपनिंग मिलती है तो नीचे की साइड का जो लेवल अगर ब्रेक होगा, वो ज़बरदस्त मोमेंट, जैसे ये मोमेंट मिली है ना, ऐसी मोमेंट करेगा नीचे की साइड में। अगर इसी कहीं पर रुकने के बाद और कल यहीं 800 से लेके 600 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और फिर ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड है और मोमेंटम काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, तो इसको बायर भी खींचने की कोशिश करेंगे और सेलर भी खींचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करिएगा, थोड़ा सा रुक के ट्रेड करिएगा, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। तो देखते हैं कल मार्केट कब ओपन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।